काठगोदाम में बीते दिनों हुए एक 10 वर्षीय बालक की हत्या का आज आखिरकार 6 दिन बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान यानी एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने अपनी पूरी टीम को इसके लिए शाबाशी भी दी और बताया कि कैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक रोगी बता रहा था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। पूरे ही मामले में जो मोड़ आया है वो मोड़ आया है सेक्स ऑल्ट्रेशन का, यानी उस व्यक्ति की जो निखिल जोशी नामक व्यक्ति है, गोलापाड़ निवासी है, उसका कहीं ना कहीं पे सेक्स एक्सटॉर्शन को लेकर इस बच्चे को उसने यहाँ से अगवा किया। जब बच्चे ने जोर जबरदस्ती हल्ला गुल्ला काटा तो कहीं ना कहीं पे उसने उसका गई। उसी दौरान उसने उसका शव कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी और खेत में दबा के वहां से फरार हो गया, क्योंकि पुलिस ने अचानक ही टीमें डॉग स्क्वाड लगाया जिसकी वजह से वो बच्चे तितर बितर नहीं कर पाया। इसके बाद मानसिक रोग का उसने हवाला दिया और पुलिस को भी भटकाने की पूरी कोशिश करी। जब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को बुलाया, उसकी जांच कराई तो पता चला कि वो पुलिस के साथ ही खिलवाड़ कर रहा था, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और अब जो पूरा ही हल्द्वानी की बात करें, पूरे ही उत्तराखंड की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, कहीं ना कहीं सभी को उम्मीद थी कि पुलिस जल्द ही ये खुलासा करेगी और आज ये खुलासा हो गया है। तो निखिल जोशी नामक व्यक्ति इस पूरे ही मामले में आरोपित पाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो पिछले 5 दिन से पुलिस की कस्टडी में था। 4 अगस्त को काठगोदाम थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट हुई, जिसमें एक 10 वर्ष के बच्चे के गायब होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की और इसके साथ ही पुलिस ने अपना तलाशी भी शुरू की। जो उस दिन के सीसीटीवी और कुछ लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति से उसका बात करना और उसके साथ में जाना पाया गया था। तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया। उसके बाद में रात्रि में गांव वालों के द्वारा और पुलिस के द्वारा भी सर्च किया गया। अगले दिन सुबह पुलिस को अपने स्निफर डॉग के माध्यम से जो मिसिंग बच्चा था उसकी है, जो हमारा संदिग्ध उससे घर के पीछे की तरफ, और जब देखा गया तो बॉडी में सिर और एक हाथ नहीं था। उसके बाद उस सारे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा बहुत सघन तलाशी की गई, हर जगह देखा गया, सीसीटीवी का, इसके साथ साथ ड्रोन का, और उसके साथ साथ में हमारे एफएसएल की जो टीम है उनका भी यूज किया गया। और पुलिस ने मैनुअली और इक्विपमेंट से हर तरीके से वहाँ जो बचे बॉडी पार्ट थे वो तलाश करने का प्रयास किया। चूँकि पहले दिन से ही एक संदिग्ध जो है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उसके द्वारा अलग अलग पूछताछ में अलग अलग बयान दिए गए और अपने आप को मानसिक रूप से रोगी होना और अपनी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होने का पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस चीज़ की सत्यता के लिए हमने मनोचिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद की और उनके द्वारा बताया गया कि ये पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और ये जो है जानबूझ के इस तरीके के सिम्टम्स और इस तरीके के बयान दे रहा है ताकि पुलिस इस सारे घटनाक्रम को किसी और की संलिप्तता तथा किसी तांत्रिक क्रिया में ये घटना होने के संदर्भ में संकेत दी। जब पुलिस ने इसे पूछताछ की तो बाद में अभियुक्त ने ये जुर्म करना स्वीकार किया। उसके साथ ही जहां थे वो भी रिकवर किए गए और जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन और जो पूछताछ है उसमें ये चीज़ आई है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया। बच्चे ने जब विरोध किया तो इसने पहले उसे गलत और बाद में जो है उसकी गर्दन और एक हाथ काट कर दिया और ये दोनों जो उनको अलग अलग जगह इसने दफनाया। इसका इरादा बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके और जो मृतक का शरीर था उसको दफनाने का था, लेकिन चूंकि पुलिस ने इसको उसी दिन संदिग्धता के आधार पर हिरासत में लिया था और उसके बाद इसको इन सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, तो जो और हो गए हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीमें थी, चाहे वो हल्द्वानी थाने की टीम हो, काठगोदाम की टीमें हो, एसओजी की टीमें हो, इसके अलावा हमारे एसपी क्राइम दोनों तीनों सीओ, पूरे ज़िले की पुलिस के साथ साथ में जो एफएसएल है उन्होंने, और जो सुशीला तिवारी के मनोचिकित्सक विशेषज्ञ उन्होंने भी इस मामले में हमारी मदद की। तो सब लोगों ने मिलकर इस हत्या का अनावरण किया है। इस अनावरण के लिए अभी तक की जो विवेचना और जो तथ्य हैं उसके हिसाब से अभियुक्त ने अकेले ने घटना की है, किसी और की संलिप्तता इसमें नहीं पाई। परिवार का अभी तक के साक्ष्य जो हैं उनके हिसाब से परिवार की तो संलिप्तता नहीं।